कहानी की शुरुआत में हम वर्जिल नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक ऑक्शन कंपनी का मालिक है और बहुत ज्यादा अमीर है। वर्जिल पुराने सामान और एंटीक पेंटिंग्स की ऑक्शन किया करता था और शहर के लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसके अलावा वर्जिल को अपने आसपास साफ सफाई रखना बहुत पसंद है और वो हर चीज को सिर्फ ग्लव्स पहनकर छूता है। फिर एक दिन जब वर्जिल अपने ऑफिस में आता है तो वहाँ पर उसे क्लेयर नाम की एक लड़की का फोन आता है जो उसे अपना एंटीक सामान बेचने के लिए अपने घर पर बुलाती है, लेकिन इस पर वर्जिल उसे मना कर देता है और कहता है कि वो इस तरह से काम नहीं करता। लेकिन क्लेयर उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके बाद वो उसके घर आने के लिए मान जाता है। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि वर्जिल एक बहुत बड़ा धोखेबाज भी है। दरअसल वो हर ऑक्शन में अपने एक दोस्त बिली को बिठाकर रखता है ताकि वो महंगी पेंटिंग को कम दाम में खरीदकर बाद में उसे ऊंचे दामों में बेच सके। वहीं बिली वर्जिल को बताता है कि वो भी एक पेंटर है, जिस पर वर्जिल उसे बोलता है कि सिर्फ हाथ में ब्रश पकड़ने से कोई भी इंसान पेंटर नहीं बन जाता। अब उसकी ये बात सुनकर बिली को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो वर्जिल के सामने ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद वर्जिल उस खरीदी हुई पेंटिंग को एक सीक्रेट रूम में लेकर आता है, जहाँ पर हम उसकी और भी कीमती पेंटिंग्स को देखते हैं जो कि उसने बिली की मदद से खरीदी थी। अब वर्जिल ज्यादातर टाइम अकेला ही रहता था, इसलिए वो अपना टाइम इन पेंटिंग्स को देखते हुए बिताता था। इसके बाद वर्जिल क्लेयर के घर पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि क्लेयर एक बहुत बड़े मेंशन में रहती है। फिर वो वहां पर बहुत देर तक क्लेयर का इंतजार करता है, लेकिन उसे वहां पर लेने कोई नहीं आता। अब ये देखकर वर्जिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जब वर्जिल को फिर से क्लेयर का कॉल आता है तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन इस पर क्लेयर उसे समझाने की कोशिश करती है कि कल वो उससे मिलने आने ही वाली थी, लेकिन तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अब क्लेयर की बात सुनकर वर्जिल शांत हो जाता है और एक बार फिर से उसके घर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इस बार भी वहां पर उससे मिलने कोई नहीं आता। अब ये देखकर वर्जिल गुस्से में वहां से जाने ही लगता है, लेकिन तभी वहां पर क्लेयर का केयर टेकर फ्रेड आता है और वो उसे बताता है कि अचानक क्लेयर की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आ पाई। इसके बाद वो वर्जिल को घर के अंदर लेकर आता है, जहां पर वर्जिल सारे एंटीक सामानों को देखने लगता है। तभी उसे घर के बेसमेंट में एक मशीन का हिस्सा मिलता है, जिसको वो चुपके से उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त रॉबर्ट के पास जाता है और उसे वो उस मशीन का पार्ट दिखाता है, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट को पता नहीं था कि ये मशीन का कौन सा पार्ट है, इसलिए वो वर्जिल को कहता है कि अगर तुम इसके बाकी हिस्सों को भी ले आओगे तो मैं इस मशीन को पूरा बना दूंगा। इसके बाद अगले दिन वो क्लेयर के घर के सारे एंटीक सामानों को शिफ्ट करने लग जाता है। जिस दौरान जब वो क्लेयर से फोन पर बात कर रहा था तो उसकी आवाज से वर्जिल को पता चलता है कि क्लेयर इसी घर के अंदर कहीं पर छुपी हुई है, इसलिए वो उसकी आवाज को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी क्लेयर को भी पता चल जाता है कि वो उसे ढूंढते हुए आ रहा है, इसलिए वो तुरंत फोन काट देती है। इसके बाद वर्जिल फ्रेड को कुछ पैसे देकर उससे क्लेयर के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर फ्रेड उसे बताता है कि उसने खुद पिछले 11 सालों से क्लेयर को नहीं देखा। अब ये जानने के बाद वर्जिल क्लेयर को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हर दिन उसके घर के सामने वाली कॉफी शॉप में जाकर उसके ऊपर नजर रखने लगता है, लेकिन काफी दिनों तक नजर रखने के बाद भी वो क्लेयर के बारे में कुछ भी जान नहीं पाता। वहीं कॉफी शॉप में एक लेडी बैठी रहती है जो हर वक्त क्लेयर के घर को ही देखती रहती है। फिर ऐसे ही एक दिन क्लेयर वर्जिल को दोबारा अपने घर पर बुलाती है और वहां पर वर्जिल क्लेयर की आवाज को फॉलो करता हुआ एक दीवार तक पहुंचता है, जिसके पीछे से क्लेयर उससे बात कर रही थी। फिर क्लेयर उसे बताती है कि उसे एक तरह का फोबिया है, जिस वजह से उसे लोगों के सामने आने से बहुत डर लगता है और इसी वजह से वो सालों से इस घर के बाहर निकली भी नहीं। अब ये सुनने के बाद वर्जिल को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो क्लेयर के पेपर्स को वहीं पर रखकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वर्जिल को क्लेयर पसंद आने लगी थी, इसलिए वो अपने एक दोस्त रॉबर्ट से लड़की को इम्प्रेस करने के तरीके पूछता है। यहाँ पर वर्जिल की बातें सुनकर रॉबर्ट भी समझ जाता है कि जरूर उसे कोई लड़की पसंद आ गई है। अब इसके बाद से ही वर्जिल और भी ज्यादा क्लेयर से फोन पर बात करने लगता है, जिससे उसकी क्लेयर को देखने की इच्छा और भी बढ़ती जाती है और उसे किसी भी हालत में ये जानना ही था कि क्लेयर कैसी दिखती है। इसलिए एक दिन जब वो क्लेयर से मिलकर वहां से वापस जा रहा था, तभी वो उसके घर के दरवाजे को बंद करने का नाटक करके एक मूर्ति के पीछे जाकर छुप जाता है ताकि वो छुपकर क्लेयर को देख सके। इसके बाद जब क्लेयर को लगता है कि वहां पर कोई नहीं है, तब क्लेयर उस दीवार के पीछे बने हुए अपने सीक्रेट रूम से बाहर आती है। फिर जब वो वहां पर क्लेयर को देखता है तो वो उसे देखकर पागल हो जाता है, क्योंकि क्लेयर दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेयर को देखने के बाद वर्जिल उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और वो उससे प्यार भी करने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वर्जिल को क्लेयर को और भी देखने का मन करने लगता है, इसलिए वो फिर से उसकी मूर्ति के पीछे छुपने का नाटक करता है। और फिर जब क्लेयर अपने रूम से बाहर आती है तो वर्जिल उसे देखने में इतना ज्यादा खो जाता है कि गलती से उससे उसका फोन नीचे गिर जाता है। तभी फोन की आवाज सुनकर क्लेयर को भी शक हो जाता है कि उसके घर में कोई तो है, इसलिए वो भागकर फिर से अपने रूम में चली जाती है। वहीं वर्जिल भी उसके घर से निकलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी क्लेयर वर्जिल को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए वो उसे अपने घर पर बुलाती है। दरअसल क्लेयर को ये पता नहीं था कि वो आदमी वर्जिल ही है। इसके बाद वर्जिल क्लेयर के पास जाकर उसे बात करता है, लेकिन
लेकिन यहाँ पर क्लेयर बहुत ज्यादा डरी हुई थी और फिर वो रोने लग जाती है। अब क्लेयर को ऐसा देखकर वर्जिल उसे सच बता देता है कि तुम्हारे घर में मैं था। अब ये सुनकर क्लेयर को बहुत बुरा लगता है और वो वर्जिल को वहां से जाने के लिए बोलती है। फिर वर्जिल वहां से जा ही रहा था, लेकिन तभी क्लेयर अपने रूम से बाहर निकलती है और वर्जिल को रोक लेती है। अब यहाँ पर क्लेयर को अपने रूम से बाहर देखकर वर्जिल को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद से ही वो क्लेयर के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर जाने लगता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। फिर एक दिन जब वर्जिल क्लेयर को मेकअप करना सिखा रहा था, तब क्लेयर को लगता है कि शायद वर्जिल उसे यहाँ से बाहर ले जाना चाहता है, इसलिए वो गुस्से में फिर से अपने आप को उस रूम में बंद कर लेती है। पर अब क्योंकि क्लेयर भी वर्जिल को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो कुछ ही देर में वहां से बाहर आ जाती है। फिर एक दिन जब वर्जिल क्लेयर को उसके सामान की फोटोज दिखाने आता है, तब क्लेयर उसे अपने उस सीक्रेट रूम में लेके जाती है जहाँ पर वो पिछले 20 सालों से रह रही थी। फिर वहाँ पर वर्जिल क्लेयर को किस करते हुए बोलता है कि तुम पूरी जिंदगी यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकती, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इस पर क्लेयर उसे बताती है कि मैं भी यहाँ से बाहर निकलना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझ में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। फिर एक दिन वर्जिल जब क्लेयर के लिए खाना लेकर आता है, तभी वो देखता है कि क्लेयर अपने सीक्रेट रूम से गायब है। इसके बाद वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है, लेकिन क्लेयर उसे कहीं नहीं मिलती। फिर इसके बाद जब वर्जिल उसके घर से बाहर निकलता है, तो वहाँ पर एक आदमी से उसे पता चलता है कि क्लेयर पार्क की तरफ गई है। इसके बाद वर्जिल फ्रेड और रॉबर्ट को लेकर क्लेयर को पार्क में ढूंढने निकल जाता है, लेकिन तभी उसे एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि आज तो उसे एक ऑक्शन करना है और अगर आज वो ऑक्शन नहीं हुआ तो उसे बहुत ज्यादा लॉस होगा। अब ये सुनकर वर्जिल ऑक्शन करने के लिए चला तो जाता है, लेकिन इस समय भी वो क्लेयर के बारे में ही सोच रहा था, जिस वजह से वो अच्छे से वहां पर बोल नहीं पाता और ये देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर ऑक्शन के बाद जब वर्जिल क्लेयर की यादों में खोया हुआ था, तभी उसे फ्रेड का फोन आता है और वो उसे बताता है कि शायद घर में एक और सीक्रेट रूम हो सकता है जहाँ पर क्लेयर छुपी हुई होगी। अब ये सुनकर वर्जिल तुरंत फ्रेड के साथ उस घर के तहखाने में जाता है, जहाँ पर उसे एक और सीक्रेट रूम दिखाई देता है, जिसको खोलने के बाद वहाँ पर उसे क्लेयर भी मिल जाती है, जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी। इसके बाद वर्जिल उसे संभालता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात जब वर्जिल क्लेयर से मिलने जा रहा था, तभी कुछ गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं। पहले तो वो उसे खूब जमकर पीटते हैं और फिर उसके सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर वर्जिल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो क्लेयर को कॉल करके उसे बाहर आने को कहता है। वहीं क्लेयर भी वर्जिल को सड़क पर ऐसे घायल पड़ा हुआ देखकर भागते हुए बाहर आती है और उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वर्जिल बिल्कुल ठीक हो जाता है और एक दिन वो क्लेयर को अपने घर पर लेकर आता है। वहाँ पर जब क्लेयर वर्जिल के घर को देखती है तो उसे वो घर बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद वर्जिल उसे अपना वो सीक्रेट रूम भी दिखाता है, जहाँ पर उसने अपनी कई सारी कीमती पेंटिंग्स को रखा हुआ था। इसके बाद वो क्लेयर को अपने साथ डिनर पर भी लेके जाता है, जहाँ पर क्लेयर को भी वर्जिल और उसके दोस्तों का साथ काफी अच्छा लगने लगा था। तभी वर्जिल वहाँ पर अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है और बोलता है कि उसका लंदन में एक आखिरी ऑक्शन होने वाला है, जिसके बाद वो ये सब हमेशा के लिए छोड़कर क्लेयर के साथ शादी कर लेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वर्जिल को देखते हैं, जो कि लंदन में जाकर अपना आखिरी ऑक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद जब वो वापस अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि क्लेयर वहां पर नहीं है। अब ये देखकर वर्जिल बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर जब वो निराश होकर अपनी पेंटिंग्स वाले रूम में आता है तो वहां पर वो देखता है कि उसकी सारी पेंटिंग्स वहां से गायब है। तभी वो वहां पर एक स्टैचू को देखता है, जिसके अलग अलग पार्ट्स को वो क्लेयर के घर से चुराकर रॉबर्ट्स को दिया करता था। और ये सब देखकर वर्जिल समझ जाता है कि क्लेयर ने रॉबर्ट के साथ मिलकर उसको पागल बनाया है। इसके बाद वर्जिल को वहां पर पड़ी हुई एक पेंटिंग से पता चलता है कि इस स्टोरी में रॉबर्ट और क्लेयर के साथ बिली भी शामिल था। दरअसल उस दिन जब वर्जिल ने बिली की बेइज्जती की थी, तब बिली ने ही इस चोरी को करने का प्लान बनाया था। इसके साथ ही वर्जिल को यह भी पता चलता है कि उस कॉफी शॉप में जो लेडी बैठी थी वो ही असली क्लेयर है और वो घर भी उसी का है। दरअसल इस असली क्लेयर से रॉबर्ट और बिली ने उसका घर रेंट पर लिया था, जिसके बाद उन्होंने वर्जिल को नकली क्लेयर से मिलवाया ताकि वो तीनों मिलकर उसे पागल बना सके। अब ये जानकर वर्जिल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही रहने के बाद वर्जिल को याद आता है कि एक दिन क्लेयर ने उसे एक एड्रेस देते हुए कहा था कि अगर कभी भी हम दोनों अलग हो जाएं तो मैं तुम्हें इसी एड्रेस पर मिलूंगी। इसलिए वर्जिल उसे ढूंढने के लिए उस एड्रेस पर चला जाता है, लेकिन काफी देर तक वेट करने के बाद भी उसे वहां पर कोई नहीं मिलता, जिससे वर्जिल समझ जाता है कि क्लेयर यहाँ पर भी उसे पागल बना रही थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।